राम राम दोस्तों जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि मार्केट प्राइस सस्टेन होना चाहिए 23,195 से नीचे, क्योंकि ये फिबोनाची के अकॉर्डिंग 0.618 का जोन है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलके नीचे प्राइस सस्टेन हो जाता है तो हमें नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिलेगा। लेकिन अगर बाई चांस इससे ऊपर आके प्राइस सस्टेन होने लगता है तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी हो जाएगी कि मार्केट यहां से बाउंस कर सकता है। अब काफी लोगों को यही कंफ्यूजन है, क्या मार्केट अब बाउंस करेगा। लेकिन मैं आपको एक बात और हमेशा साथ साथ समझाता हूं। क्या समझाता हूं? कि जब भी मार्केट तेजी से ऊपर जाए या तेजी से नीचे जाए, ऐसा कभी भी नहीं चलता है। अगर ऊपर जा रहा है रिट्रेसमेंट प्लान करता है या फिर साइडवेज प्लान करता है फिर मूव करता है। अगर नीचे जाता है या तो रिट्रेसमेंट प्लान करता है या फिर साइडवेज प्लान करता है फिर गिरता है। इस तरह की सिचुएशन। अभी मार्केट गिर रहा था तो ये साइडवेज मोमेंटम मार्केट ने दिया है और एक इनसाइड कैंडल भी बना के आपको दी है। अभी मैं आपको समझाऊंगा, हम वन डे के टाइम फ्रेम पे चलेंगे। इनसाइड कैंडल पे किस तरीके से काम किया जाता है इस पे मैंने डिटेल में वीडियो प्रोवाइड की हुई है। चैनल पे आप सर्च करेंगे तो आपको इनसाइड कैंडल से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी। आप जाके देख सकते हैं कि इनसाइड कैंडल पे किस तरीके से काम किया जाता है। लेकिन अभी ओवरऑल सिनेरियो हमें क्या नजर आ रहा है, अगर आप निफ्टी 50 के चार्ट को देखेंगे, ध्यान से दो चीजों पे फोकस करो। पहली चीज, ऊपर से सेलिंग आई है, जैसे कि हमने कल भी सेलिंग देखी थी। भले ही मार्केट ने रिकवरी दिखाने की कोशिश की हो लेकिन सेलिंग आई है ऊपर से। इस तरह की आपको कैंडल देखने को मिल रही है, ठीक है। दूसरी चीज, आपको इनसाइड कैंडल देखने को मिल रही है। समझ में आ गया कि नहीं? तीसरी चीज पे फोकस करो। सपोर्ट लिया गया है 23,000 के अराउंड, ये भी लिया गया है। अब इतनी चीजें हाईलाइट करने का पर्पज क्या है वो ध्यान से समझो। अगर पॉजिटिव सिनेरियो आपको देखने को मिलता है तो पहली चीज, हमारी पहली कंडीशन क्या रहेगी? 23,195 से ऊपर प्राइस सस्टेन करे, ये पहली कंडीशन है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलके ऊपर प्राइस सस्टेन करेगा तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा वो प्रीवियस डे हाई रहेगा। अगर आपको प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट मिलता है तो जो ये लास्ट कैंडल थी, लास्ट टू लास्ट कैंडल थी, इसका जो हाई है वो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा। यानी कि जो 13 का डे हाई है ये आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा। दूसरी सिचुएशन पे फोकस करो। अगर मार्केट एक नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि प्रीवियस डे लो काफी पास में है, अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो नेगेटिव साइड एग्रेसिव नहीं होना है। एग्रेसिव तब होना है जब 23,000 का मार्केट ब्रेकडाउन दे देगा। तो यानी कि अगर प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिलता है तो 23,000 आपके लिए अगले इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में एक्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है। ये चीज भी समझ में आ गई। अब कुछ चीजों पे और फोकस करो। यहां पे मैं आपको टाइम फ्रेम चेंज करता हूं और तब कुछ चीजें यहां पे समझाने की कोशिश करता हूं। हम सिलेक्ट कर लेते हैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम। जैसे कि ध्यान दो, यहां से अगर सेलिंग आ रही है तो क्या आपको नहीं लगता कि इनके स्टॉप लॉस यहीं पे होंगे? फिर से ध्यान दो, अगर यहां से सेलिंग आ रही है आपको नहीं लगता क्या इनके स्टॉप लॉस यहीं पे होंगे? चीजों पे फोकस करो। दूसरी चीज, इस एरिया से बाइंग करने की कोशिश की जा रही है, क्या आपको नहीं लगता कि इनके स्टॉप लॉस यहीं पे होंगे? तीसरी चीज, यहां से बाइंग आई है मार्केट में, बायर्स एक्टिव है, तो क्या आपको नहीं लगता कि इनके स्टॉप लॉस यहीं पे होंगे? अभी ऊपर के भी स्टॉप लॉस का एक हमें हल्का सा आइडिया है, प्रोबेबिलिटी है कि यहां पे हो सकते हैं। नीचे का भी हमें एक आइडिया है कि यहां पे हो सकते हैं। इसलिए तो मैंने कहा आपसे कि अगर मार्केट 23,000 का ब्रेकडाउन देगा तभी उसके नीचे प्राइस सस्टेन होगा, तभी आप नेगेटिव साइड के बारे में सोचेंगे। क्योंकि जैसे ही मार्केट नेगेटिव मोमेंटम दिखाएगा तो आपके लिए यहां पे क्या सिचुएशन रहेगी? मार्केट में एसएल एकदम से, क्योंकि इनके अंदर डर पैदा होगा, जो बायर्स होंगे वो भागने की कोशिश करेंगे तो आपको एक क्विक मोमेंटम मिल सकता है।
या फिर 23,000 से अगर हम देख चुके हैं, यहां से बाइंग आ चुकी है, तो फिर से मार्केट बाउंस कर सकता है। तो इसलिए अगर प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिला तो आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट 23,000 हो सकता है। जब इसका ब्रेकडाउन मिल जाएगा तब ये भी भाग जाएंगे मार्केट से, ये भी भाग जाएंगे, तो सेलिंग आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर इसके ऊपर प्राइस सस्टेन करने की कोशिश करा तो इसका मतलब फिर से बाइंग आ सकती है, उसी के अकॉर्डिंग आप चीजें प्लान करेंगे। दूसरी चीज समझो, ओवरऑल सिनेरियो नेगेटिव बना हुआ है, ध्यान से समझो। ओवरऑल प्राइस एक्शन भी नेगेटिव ही बना हुआ है, जो कि हमें दिखाई दे रहा है। पिछले स्विंग का भी लोअर हाई का हमें ब्रेकआउट नहीं मिला है, हमें नया लोअर हाई यहां पे मिल चुका है। जैसे कि हमने कहा स्टॉप लॉस यहां पे भी होंगे, यहां पे भी होंगे। अगर मार्केट पॉजिटिव मोमेंटम देता है तो इस सिचुएशन पे ट्रैप मत हो जाना, पॉजिटिव साइड मत पोजीशन बनाने लग जाना, एक रिट्रेसमेंट का इंतजार करना और उस रिट्रेसमेंट में देखना बायर्स स्ट्रॉन्ग है कि नहीं। अगर बायर्स स्ट्रॉन्ग है तो फिर मार्केट इस वाले स्टॉप लॉस को भी मार्केट से निकालेगा। लेकिन अगर बायर्स स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ या तो साइडवेज मोमेंटम आ जाएगा, जैसे कि यहां पे आज हमें साइडवेज मोमेंटम देखने को मिला है, या फिर मार्केट रिवर्सल मार देगा। सिचुएशन समझ में आई कि नहीं अच्छे तरीके से? देखो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, इसलिए मैंने थोड़ा सा डिटेल में आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश की है। दूसरी चीज समझना, आइए अब मैं आपको सीधा बैंक निफ्टी की तरफ लेके चलता हूं। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा और पॉजिटिव मार्केट देखने को मिला है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग मार्केट देखने को मिला है एज कंपेयर टू कहां पे, निफ्टी 50। निफ्टी 50 में साइडवेज मोमेंटम ज्यादा देखने को मिला है, यहां पे मार्केट ने एक स्ट्रॉन्गनेस आपको दिखाई है, पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाते हुए हायर हाई हायर लो की सिचुएशन बनाते हुए मार्केट ने आपको एक मोमेंटम दिखाया है। लेकिन अभी भी हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट जोन 49,251 नहीं निकला है, यानी कि अगर प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट मिला या 49,000 से मार्केट ने प्राइस ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करी तो आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ये रहेगा। आज यहीं से मार्केट ने एक रिजेक्शन प्लान किया है। दोस्तों अगर आपने यहां तक वीडियो को देख लिया है, वीडियो को लाइक जरूर करना, मुझे कमेंट करके बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। हमने क्या डिस्कस किया था इसमें, अगर डिस्कशन की बात करें तो 0.618 का अगर ब्रेकडाउन मिला तो आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया कौन सा रहेगा, 0.786 आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहने वाला है। समझ में आ गया? और इसी जोन से मार्केट ने सपोर्ट लेके आपको बाउंस दिखाया। अब आप पूरा फोकस करेंगे 49,251। या तो मार्केट एक रिट्रेसमेंट प्लान कर रहा है, ये इस लेवल को रिटेस्ट करेगा और फिर से आपको एक रिवर्सल प्लान करेगा, तब भी एज ए रेजिस्टेंस ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। या फिर अगर इसका ब्रेकआउट मिल गया तो और प्राइस ऊपर सस्टेन करने लगा तो तब ये एज ए सपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट काम करेगा, क्योंकि 0.618 का जोन है जो कि मार्केट को बाउंस करवा सकता है। सिचुएशन समझ में आए कि नहीं जो मैंने डिस्कस किया? देखो सिनेरियो को समझना, एक एक सिनेरियो को समझने की कोशिश करना, वहीं से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो अब चीजों को अच्छे तरीके से समझते हैं। अगर पॉजिटिव मोमेंटम आया तो पहला रेजिस्टेंस हमारे लिए क्या रहेगा, प्रीवियस डे हाई। दो रीजन है, एक तो प्रीवियस डे हाई है, दूसरा 49,000 का राउंड लेवल भी आपका यहीं पे, इसका ब्रेकआउट मिला फिर आपके लिए 49,251 अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन हो सकता है। लेकिन अगर मार्केट रिवर्सल दिखाता है तो प्रीवियस डे लो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, इसका ब्रेकडाउन मिला जो आपका 13 का जो डे लो है ये आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रह सकता है। समझ में आ गया आपको यहाँ पे सिचुएशन? आइए कुछ और भी डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैं आपको लेके चलता हूं सेंसेक्स पे। सेंसेक्स पे हम कल डिस्कशन कर रहे थे कि निफ्टी 50 ने और बैंक निफ्टी ने भी दोनों ने अपने 0.618 का ब्रेकडाउन दे दिया है, लेकिन सेंसेक्स ने ब्रेकडाउन नहीं दिया था, उसी जोन पे सपोर्ट ले रहा था, आज भी उसी जोन पे सपोर्ट ले रहा है, यानी कि 0.618 के पास सपोर्ट ले रहा है। यानी कि अभी भी सेंसेक्स के पास है कि अगर उसे बाउंस करना हुआ, क्योंकि दो ही जोन से मार्केट बाउंस कर सकता है, एक 0.5 के जोन से मार्केट बाउंस कर सकता है और एक 0.618 के जोन से आपको मार्केट बाउंस करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो यानी कि अगर 76,296 के नीचे अगर प्राइस सस्टेन करने लगा तो मार्केट में आपको एक नेगेटिव ट्रेंड और भी देखने को मिलेगा।
फिर मार्केट इस जोन तक आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है, अराउंड 73,600 के अराउंड आपको मार्केट आता हुआ दिखाई दे सकता है। सिचुएशन समझ में आ गई। लेकिन अगर बाउंस करना हुआ तो यही एक इंपॉर्टेंट एरिया है मार्केट के लिए, बाउंस करने वाला, अगर प्लान करना चाहता है मार्केट। लेकिन अगर प्राइस एक्शन देखिए, ओवरऑल अगर हम प्राइस एक्शन की बात करें तो प्राइस एक्शन यहां पे भी नेगेटिव बना हुआ है 1 डे के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि पहले भी एक नेगेटिव प्राइस एक्शन मार्केट ने लोअर हाई लोअर लो का बनाया था। इस एरिया पे मार्केट ने चेंज किया था, लेकिन फिर से मार्केट उसी सिचुएशन में जा चुका है, एक नया लोअर लो हमें दे चुका है, पहले लोअर लो से नीचे भी और जो ओवरऑल लो था उससे नीचे भी एक लो हमें मिल चुका है। या तो मार्केट बाउंस करके हमें नया लोअर हाई देके फिर से एक रिवर्सल करके मार्केट ने 76,296 का अगर ब्रेकडाउन दे दिया तो आपको मार्केट और भी नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है, नया लोअर लो भी आपको उस सिचुएशन पे देखने को मिल सकता है। चीजें आपको इसी के अकॉर्डिंग चीजें समझनी है और प्लान करनी है। तो इस सिचुएशन पे हम क्या देखेंगे, अगर बाउंस करता है तो आपके लिए पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या रहेगा, प्रीवियस डे हाई, और यहीं पास में राउंड लेवल भी है 77,000 का। इसका अगर आपको ब्रेकआउट मिल गया तो 13 का डे हाई, इसका भी आपको ब्रेकआउट मिल गया तो 78,122 अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। लेकिन अगर मार्केट यहां पे इसका ब्रेकडाउन दे देता है 76,296, तो नेगेटिव साइड जाने के लिए हमारे पास बहुत रीजन आ जाएंगे। पहला, एक तो आपको प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिल जाएगा, दूसरा आपको 0.618 का ब्रेकडाउन मिल जाएगा, फिबोनाची के अकॉर्डिंग काफी इंपॉर्टेंट जोन होता है। तीसरा, मार्केट 2 दिन से सेम ही एरिया पे सपोर्ट ले रहा है तो आपको उस सपोर्ट जोन का भी ब्रेकडाउन मिल जाएगा। समझ में आ गया आपको अच्छी तरीके से। उस सिचुएशन पे आपके लिए 76,000 अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाएगा। समझ में आ गई यहां तक सिचुएशन। आइए डिस्कशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और एक नजर फिन निफ्टी पे भी डाल लेते हैं। फिन निफ्टी पे भी आज मार्केट ने रिकवरी करने की कोशिश की, एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कैंडल यहां पे दिखाई दी है, लेकिन ये हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मार्केट जैसे गिरता हुआ आ रहा था, गिरा तो यहां पे भी था, फिर मार्केट ने कुछ रिकवरी दिखाई थी, तो अभी इसे एज ए प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हैं। कब तक, जब तक मार्केट 23,000 से ऊपर नहीं निकलता। खासकर तो मेन इंपॉर्टेंट तो हमारा 24,000 है, लेकिन वो काफी दूर है, उसका डिस्कशन तभी करेंगे। हम पहले से उसका डिस्कशन करते हुए आ रहे हैं, जब इस एरिया से मार्केट ने रुकना शुरू किया था या फॉल करना शुरू किया था तभी हमने उसका डिस्कशन किया था, लेकिन अभी जब मार्केट उसके पास पहुंचेगा तब हम करेंगे। फिलहाल हमारा फोकस रहेगा 23,000 पे। अगर मार्केट प्रीवियस डे हाई को निकाल के ऊपर चलता है तो 23,000 आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के जोन में एक्ट करता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों, अगर आप मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं, फिलहाल 75% ऑफ चल रहा है और केवल 2 ही दिन बचे हुए हैं। 2 दिन बाद ये ऑफर खत्म कर दिया जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके मुझे बताना एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।